हम लोग बात किए थे कि रेक्टेंगुलर बार ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह हमने डेफिनेशन पहले ही वीडियो में बताया था आपको। ये एक रेक्टेंगुलर बार होता है मैग्नेट का, जिसमें कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। मैंने बताया था कि इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, जब इसको धागे से लटकाया जाता है तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इसकी लेंथ रुकती है। किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो वो पलट के क्या आ जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एलांगेट होता है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में इसका पोल होता है या एंड होता है उसको कहा जाता है नॉर्थ सीकिंग पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है दैट इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल। तो मैग्नेटिक नीडल की मैंने बात किया था, वो भी एक स्मॉल बार मैग्नेट होता है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगा। हमने कहा था कि मैग्नेट कोई भी होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कुछ और भी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया है। आप इस बार मैग्नेट को अगर ब्रेक करेंगे तो फिर से नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूलर लेवल तक आप ब्रेक करोगे किसी मैग्नेट को, मॉलिक्यूलर लेवल तक, तब भी नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में रहेंगे। अब इसका डिटेल आप 12th में पढ़ेंगे कि क्यों, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अगर किसी मैग्नेट को हम ब्रेक करते हैं टिल मॉलिक्यूलर लेवल, तब भी नॉर्थ और साउथ पोल पेयर में ही एक्सिस्ट करेंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मैग्नेटिक मोनोपोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप क्या कहेंगे कि इसको अगर कोई भी मैग्नेट है उसको मॉलिक्यूलर लेवल तक आप ब्रेक करते हैं तब भी नॉर्थ और साउथ पोल पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। इसी मैग्नेट को आप ब्रेक करते रहिए तो नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होते रहेंगे। हर एक पार्ट में नॉर्थ और साउथ पोल होगा। अब वो हर एक पार्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दूसरी बात, हैंग करने की मैंने प्रॉपर्टी बता ही दिया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये स्टे करता है, और नॉर्थ सीकिंग पोल साउथ सीकिंग पोल इस तरीके से लिखा जाता है एन और एस। अब दूसरी बात, आयरन फिलिंग अगर इसके अराउंड रखा जाता है, अगर पेपर पे आप रख दो, आयरन फिलिंग भर दो चारों तरफ, तो नॉर्थ और साउथ पोल पर जो आयरन होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक पाइल के रूप में लूप बन जाता है। मतलब वो फ्लैट अगर रहेगा तो उसमें ग्रूव्स बन जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 224 पर दिखाया गया उसका फिगर कि आप जब आयरन फिलिंग रखेंगे उसके चारों तरफ तो किस तरह का लूप फॉर्म हो जाएगा। आयरन फिलिंग लूप्स फॉर्म कर देते हैं, उनकी डेंसिटी पोल्स पे ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो जो लाइन टाइप का ग्रूव्स बनता है उसकी डेंसिटी बीच में कम होती है। उनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये कहा गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? दूसरी बात, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर एक छोटा सा बार मैग्नेटिक नीडल को रख दो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कहा कि बार मैग्नेट को, छोटे से बार मैग्नेट दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल और कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास को अगर रख दिए किसी मैग्नेट के पास में तो उसका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में एलोंगेट होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल हम रखेंगे तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल एलोंगेट होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है।
आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिधर एलोंगेट होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिए। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रखता है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले ही मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का सिंपली डायरेक्शन क्या होगा? when a magnetic needle is kept inside magnetic field, then the direction in which its north pole elongate is called direction of magnetic field at that point। तो इस पॉइंट पे रखा गया, इधर नॉर्थ पोल एलोंगेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ रखा गया इधर, यहाँ रखा गया इधर। तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल को अगर ट्रेवल हम करा रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो वो हमेशा एलोंगेट हो रही है इस लाइन के एलोंग। तो ये कहा गया कि मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ डायरेक्शन से इमर्ज करो और साउथ डायरेक्शन में इधर मैग्नेटिक नीडल इंटर कर रही थी, इधर भी वही सिचुएशन। मैग्नेटिक नीडल को रख के ये ग्राफ बनाया गया। ये लाइंस ड्रा आप कर सकते हो प्रैक्टिकली, ये तो लैब की बात है, आप प्रैक्टिकली इसको ड्रा कर सकते हैं लैब के अंदर बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक नीडल। तो ये लाइंस आपको मिलेंगी। इन्हीं लाइंस को कह दिया फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हीं लाइंस को, तो ये है क्या? ये लाइंस तो दिखेंगी नहीं, हम तो ड्रा कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइंस ड्रा की जाती है ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ड्रा कर रहे हैं, लेकिन हवा में, एयर में हमको दिख थोड़े ना रहा है कि उसके चारों तरफ किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन इनको ऑब्जर्व करके हम लोगों ने बात किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चारों तरफ कैसे होगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसका डायरेक्शन मैग्नेट के बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया मैग्नेटिक नीडल को यूज करके। और इनसाइड बार मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अब ये कैसे ऑब्जर्व किया गया? तो ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड की बात है, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक नीडल आप रख सको, दो पोल्स हमने जनरेट किया, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है इधर नॉर्थ है इधर साउथ, तो वो नॉर्थ की तरफ ही टेंडेंसी रखेगी, है कि नहीं। दैट मीन्स उसका डायरेक्शन इनसाइड ड्रा नहीं किया गया है, आपके बुक में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि इनसाइड बार मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इधर से इधर होता है। और बाहर क्या होगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये तो बार मैग्नेट के बारे में हो गया कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। अगर इसको मॉलिक्यूलर लेवल तक हम ब्रेक करें तो पेयर्स में ही पोल्स जनरेट होंगे। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होता है। अब देखिए, अब इन लाइंस के बारे में हम बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये देखा गया कि यहाँ पर जो लाइंस हैं, क्या मैंने डिफाइन किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये मुझे बता देना जरूरी, ये बता देना यहीं पे ज़रूरी इसलिए है, ये ड्रा किया गया है आपके बुक में भी, तो इस वजह से भी इस पॉइंट पर इसको बता देना जरूरी है, क्योंकि बार मैग्नेट के लिए ड्रा की गई हैं, ठीक है। और यहीं पर हमको उसकी प्रॉपर्टी भी बतानी है। तो बार मैग्नेट मैंने बता दिया। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैंने तो ये बता ही दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं जिनको भी ड्रा किया जाता है और इसी शेप में मिलती हैं। तो डायरेक्शन ऑफ रियली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, किस लिए ड्रा किया था फैराडे ने? तो हम लोगों ने बात किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर आर मैग्नेट
टू रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लाइन पर हम देख रहे हैं कि जो टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप इन लाइंस पर क्या पुट कर दीजिए, मैग्नेटिक नीडल तो हमेशा जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल टेंड करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। यहाँ पे रखा गया तो देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम स्ट्रेट हो गई इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ भी रखा गया तो ये उसका नॉर्थ पोल ऐसे था, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी। आप रख के देख लेना जब भी लैब में आना। और यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में ये इंटर करेगा इस तरीके से, बाहर से आके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये स्ट्रेट एकदम। तो यहाँ मैग्नेटिक जब मैग्नेटिक नीडल को रखा गया तो ये स्ट्रेट ऐसे खड़ी हो गई, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर। तो ये कहा गया कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। और इधर कहीं रखने पर इन लाइंस पर, लाइंस जो ड्रा की गई है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक नीडल उन लाइन से ही होकर गुजरी है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये आयरन फिलिंग्स आप रख के देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा अराउंड अ बार मैग्नेट, या मैग्नेटिक नीडल को ट्रेवल करा के फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आप देख सकते हैं कि बात विल बी द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। अब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टी हम बताएंगे। अभी तो डायरेक्शन की बात हो रही थी कि यहाँ से नॉर्थ पोल से इमर्ज होगा, डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और इधर कहीं इनके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई, किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक नीडल जिधर टेंड होती है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक नीडल हम रखेंगे, वो जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल टेंड होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इवन आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन फाइंड करते हैं कंपास नीडल से, कहीं भी रखेंगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में टेंड होगी, वही नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर क्या करता है, डोमिनेट करता है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल। अब बात करें रियली, तो वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी दोनों वेक्टर के, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इसके। लेकिन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को अगर इग्नोर कर दे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगी, एकदम एग्जैक्ट नहीं लेकिन रफली वही डायरेक्शन होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड टेंड होगी। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने आयरन फिलिंग के केस में ये बताया। अब मैं अब टॉपिक पे मैं टेंड हो रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इनकी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। ये क्या होती हैं मैंने डेफिनेशन बता दिया, hypothetical lines drawn around a bar magnet or current carrying conductor for representing the relative magnitude and direction of magnetic field। और मैं बता रहा हूँ relative magnitude और direction of magnetic field, डायरेक्शन तो आप समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रा की गई है अराउंड अ बार मैग्नेट, तो बाहर जो डायरेक्शन होता है वो इन लाइंस पर रखने पर मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में टेंड होगी, और वो इन पर ड्रा किए गए टेंजेंट के डायरेक्शन में, बाहर नॉर्थ से साउथ आप टेंजेंट ड्रा करेंगे किसी भी पॉइंट पर, और अंदर हॉरिजॉन्टल होती है। ये लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, दैट मीन्स एक इक्वी सेपरेटेड हॉरिजॉन्टल होती है। रियली the relative separation between two magnetic field lines represents the relative magnitude of magnetic field, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है
ये लाइन है, ये लाइन है, इन दोनों के बीच में गैप क्या है, ज़्यादा। जैसे दूर भगेंगे, ये मैं गलत ड्रा कर दिया हूँ, और दूर से इसको ड्रा करना चाहिए। तो जितना दूर से जाएंगे उतना ज़्यादा सेपरेशन होगा। देखिए यहाँ सेपरेशन मैंने और बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बी पॉइंट है और यहाँ पर ए पॉइंट मैं ले लूँ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, क्लोजर टू ईच अदर। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। और जहाँ पर फार अपार्ट होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और साउथ पोल में इंटर करती है। मैंने क्या बताया, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Where the magnetic field lines are close to each other, their magnetic field intensity is greater, and where the magnetic field lines are far apart, their magnetic field intensity is lower or smaller. तो जहाँ पर अगर ए बी की मैं बात करूँ तो आप कहेंगे कि यहाँ क्लोजर हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख के आप बता सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कितना होगा, हम सिर्फ ये बताएंगे कि यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम, यही रिलेटिव मैग्नीट्यूड है। हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्या के रिलेटिव में बता रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा यहाँ कम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बार मैग्नेट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आप लोगों में दिया है, लेकिन ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी ट्राई की जा सकती है, उसकी भी प्रॉपर्टी यही होगी। अब उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग तरीके से किस तरीके से देखा जाता है वो थोड़ा लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे सोलेनॉइड में। लेकिन अभी बार मैग्नेट की बात हो रही है, यही पूछा जाता है, अगर प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो यहीं लिखेंगे आप। अब मेन प्रॉपर्टी, एक तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड की मैंने बता दिया, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट आउटसाइड मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट आप ड्रा कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ, तो वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, एरो लगा दो उस पर, तो वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, एलांगेट होगा जब उसको कैप्ट किया जाएगा उस पॉइंट पर। अच्छा, क्योंकि उसी के हेल्प से ये ड्रा की गई है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल अब बार मैग्नेट एंड इंटर्स इन साउथ पोल। यहाँ से इमर्ज होती है और यहाँ साउथ पोल में क्या करेंगी, इंटर करेगी। ये एक प्रॉपर्टी है, कहाँ से, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और साउथ पोल पे क्या करेंगी, इंटर करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स, अब ये मेन प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, ये लिखना होगा अगर बोर्ड में पूछा जाता है कि नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, साउथ पोल में इंटर करेगी। ठीक है, इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली सेपरेटेड। क्या होती हैं, इक्वली सेपरेटेड होती है। मैं उसको मैग्नीफाई करके बताऊं तो ऐसे, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ। ठीक है, इनसाइड मैग्नेट की बात मैं कर रहा हूँ, मैग्नेट के अंदर। तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली सेपरेटेड है। तो यहाँ पर अगर ए यहाँ मान ले लो और बी यहाँ ले लो, तो हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म, हर जगह बराबर होगा। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हर एक जगह इक्वल। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इक्वली सेपरेटेड होती हैं, अब पैरेलल टू ईच अदर होंगी। मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रा की जाएगी। सिंपली लाइंस आप ड्रा करो, पैरेलल टू ईच अदर, इक्वली सेपरेटेड। ठीक है, इक्वली सेपरेटेड
पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, ये क्या फॉर्म करती हैं? एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। नॉर्थ से इमर्ज किया, साउथ में इंटर किया, ऐसे आके फिर से मिल गया। ठीक है, तो एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा। यहाँ पर डायरेक्शन आउटसाइड मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये मैं पहले ही बता दिया। ठीक, कि आउटसाइड टेंजेंट जिधर ड्रा करोगे उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, साउथ पोल में इंटर करती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होगा। इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वली सेपरेटेड, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, यहाँ और ये पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या फॉर्म करती हैं? क्लोज लूप। ये मेन प्रॉपर्टी है कि क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से हम ड्रा कर रहे हैं तो ये कट की, अगर ये कट करेगी तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इधर, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, अगर यहाँ इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंट के ना, इसके मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया? दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर। ठीक है, एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है। ये जो मैं बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे कि वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, बार मैग्नेट के बाहर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल से इमर्ज करती है, साउथ पोल में इंटर करती हैं। इनसाइड मैग्नेट इक्वली सेपरेटेड पैरेलल टू ईच अदर होती है। ठीक है, डायरेक्शन उसी में मैंने बता दिया। टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड outside magnet as the direction of magnetic field is from north to south direction, hence the tangent has to be drawn in direction from north to south। ये भी मालूम होना चाहिए, नहीं तो टेंजेंट तो दो डायरेक्शन में ड्रा किया जा सकता है, इधर भी, इधर किधर एरो लगाएं तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अंदर फिक्स है, अंदर दिखाया नहीं गया है 10th की बुक में, एनसीईआरटी में वो कलर कर दिया है रेड कलर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और अंदर क्या होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो इतना केवल पढ़ो आप। अब इसके बाद मैं करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक कि क्या होता है, कितना होता है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, उसको बात करेंगे अगले वीडियो में।